दो दोस्त, जय वीरू जैसी दोस्ती। एक प्रेमिका के लिए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसे ज़मीन में दफन कर दिया और मामला दब चुका था कि उसके बाद 20 साल बाद उस दोस्त को कत्ल किए हुए दोस्त का सपना आता है और सपने में जो हुआ उसके 20 साल बाद छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले में ये बड़ा खुलासा होता है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। और ये मामला जो है, ये मामला है बालोद ज़िले के करकाभाट, एक डैम है उसके पास एक खेत है, वहाँ का ये मामला है। ये मामला है आज से 20 साल पहले हुए एक हत्या का। ये मामला है जय वीरू जैसे दो दोस्तों की आपसी लड़ाई की। क्या कुछ हुआ था मामला, आपको शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल आज से 20 साल पहले 2003 के करीब की ये बात है, जब दो दोस्त, बालोद ज़िले के एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे जिनकी दोस्ती की दुहाई पूरा गांव दिया करता था। जय वीरू जैसी दोस्ती उनकी। एक का नाम टीकम, दूसरे का नाम छवेश्वर। दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि कहीं भी जाते थे तो लोग उनकी बात करते थे। लेकिन इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी, उसे गाड़ दिया। गाड़ने के कई सालों बाद जब उसे सपना आने लगा अपने दोस्त का, वो उस सपने में आकर के उसे परेशान करने लगा। वो जब परेशान होने लगा तो उसके बाद उसने पुलिस को ये सारी बात बताई। उसके बाद खुदाई हुई और खुदाई में ये सारी चीज़ें निकली। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि टीकम जिस लड़की से प्यार करता था, जो अब टीकम की पत्नी है, उसके साथ बदसलूकी, उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी टीकम के ही जिगरी दोस्त छवेश्वर ने जब ये कोशिश की, जब उसके साथ बदसलूकी की, तो अश्वनी ने ये बात टीकम को बताई थी कि इस तरह से तुम्हारे दोस्त ने हरकत की है। ये सुनने के बाद टीकम छवेश्वर के पास जा कर के उसे समझाइश दिया, उसे काफ़ी समझाया, लेकिन छवेश्वर के सर पे तो कुछ और ही सवार था। उसने फिर से वही हरकत को अंजाम देने की कोशिश की और एक दिन उसकी हदें इतनी पार हो गई कि वो रेप करने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे अश्वनी वहाँ से बच करके भागी। निकलने के बाद उसने, जो उसका प्रेमी था टीकम, उसे ये सारी बात बताई कि उसने फिर से ऐसी हरकत करने की कोशिश की है और इस बार तो मैं जैसे तैसे अपने आप को बचा के भाग निकली। टीकम के सर पे खून सवार हो गया। उसकी प्रेमिका के साथ उसके जिगरी दोस्त ने रेप करने की कोशिश जो की थी। उसके बाद वो छवेश्वर के पास पहुंचा, लेकिन इस बार समझाइश देने नहीं पहुंचा था। इस बार पहुंचा था उसे मारने के लिए। दरअसल जो जगह है करकाभाट जो जलाशय है, जलाशय के पास एक खेत है। खेत के पास उसने अपने दोस्त को मिलने बुलाया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने एक बार उस बात को फिर से वहाँ पर दोहराया कि तुमने ऐसा करने की कोशिश क्यों की? तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तुमने इस तरह की हरकत को अंजाम देने की कोशिश क्यों की? इस पर छवेश्वर का कोई ऐसा भाव नहीं था जिसमें वो अपने आप को गिल्ट साबित कर रहा हो। या ये सारी चीज़ को देखते हुए टीकम के आँख में, टीकम के सर पे खून सवार हुआ और उसने छवेश्वर के सर पे वार किया। छवेश्वर की मौत हो गई। मौत के बाद उसने उसी जगह उसे गड़ा दिया। गड़ाने के बाद मामला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। किसी को कोई खबर नहीं थी कि छवेश्वर नाम गांव में जो दो जिगरी दोस्त, जिसमें से एक दोस्त पता नहीं कहाँ चले गया, जो परिजन थे उनको यही लगता था कि छवेश्वर कहीं लापता हो गया है। कई तरह की बातें होती थी, लेकिन ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसी के दोस्त टीकम ने उसे जान से मार दिया। अब काफ़ी दिन हो गए तो जो परिजन थे उन्होंने पुलिस में ये रिपोर्ट लिखवाई, जांच की मांग की कि आखिर छवेश्वर गया कहाँ, इसकी जानकारी अब तक हुई नहीं। पुलिस ने भी अपनी तरफ से जो काम होता है, अपना जांच होती है, वो शुरू करने के बाद ही पुलिस वालों ने कहा कि वो नहीं मिल रहा है और जांच भी रुक गई। काफ़ी समय हो गया, 20 साल। इस 20 साल में काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। इस 20 साल में काफ़ी सारे वाक़ये हो गए। इस 20 साल में जो टीकम है और उसकी पत्नी, जो उसकी प्रेमिका थी, जिसकी रेप करने की कोशिश छवेश्वर ने की थी, जिसकी हत्या टीकम ने कर दी थी,
वो पत्नी बन चुकी थी टीकम की, और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके थे, 2 बच्चे भी थे। लेकिन बीच में ये बिल्कुल थोड़ा सा फिल्मी आपको लगेगा, बीच बीच में जो टीकम है उसके सपनों में उसका दोस्त आया करता था, वो उसे परेशान किया करता था। बार बार एक ही चीज़ रिपीटेड होती रही, बार बार वो परेशानी में जाते रहा, बार बार उसके साथ ऐसा सपने में होता रहा। तो उसने एक बार खुद थाने पहुंचकर इसकी जानकारी दे दी। 2021 के आसपास की घटना है। उसने ये जानकारी दी कि मुझे मेरा दोस्त दिखाई देता है, और हुआ कुछ यूँ था कि मैंने उसकी हत्या की थी। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस ने सोचा कि चलो अगर ये ऐसा कह रहा है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। और 2021 में उस जगह के आसपास खुदाई हुई। जब खुदाई हुई तो वहाँ से कोई डेड बॉडी नहीं मिली। अब कोई डेड बॉडी नहीं मिली तो गांव वालों को, परिजनों को, पुलिस वालों को ये लगा कि जो टीकम है उसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो चुकी है। अब वो विक्षिप्त जैसी हरकतें करने लगा है, हो सकता है कि पागलपन का दौरा हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें गांव वाले सोचने लगते हैं। लेकिन टीकम का मन ये मानने पे तैयार नहीं था। उसे बार बार वो सपना आ रहा था, वो बार बार परेशान हो रहा था। लेकिन जो छवेश्वर है, छवेश्वर के जो पिता हैं, वो जब पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुँचे तो उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट की कि उनके बेटे की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, दरअसल वो गुमशुदा नहीं हुआ है, बल्कि उसका दोस्त जो कह रहा है उस पर एक बार फिर से जांच होनी चाहिए। हो सकता है टीकम ने उसे मारा हो। अब पुलिस ने, चूँकि पुलिस ये मान चुकी थी कि टीकम की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार और प्रयास किया गया। जो एसडीएम है उनसे सलाह मशवरा लिया गया। एक बार फिर से क्रेन बुलवाया गया बालोद ज़िले के उस जगह पे जहाँ पर वो वाक़या हुआ था, और एक बार फिर से खुदाई हुई। जब उसी जगह एग्जैक्ट खुदाई हुई तो वहाँ से अवशेष निकले, कुछ हड्डियाँ निकली और कपड़े निकले, पुराना सिक्का निकला। अब ये खबर आने के बाद जो गांव वाले थे वो सकते में आ गए। ये खबर आने के बाद आसपास के जो लोग थे वो चौंक गए कि आखिर टीकम को ऐसा क्यों करना पड़ा। हालांकि टीकम ने फिर सारी सच्चाई बताई कि 20 साल पहले उसकी और उसकी प्रेमिका, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी है, उसके साथ छवेश्वर ने जो हरकत की थी, इसलिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा था। आगे भी जांच का विषय है, अभी भी जांच चल रहा है। जांच दरअसल इस चीज़ का है कि क्या अभी भी, क्योंकि अभी भी वो एक शक के घेरे में, शक के घेरे में वो डेड बॉडी इसलिए है कि क्या वो छवेश्वर की ही है, क्या वो इंसानी डेड बॉडी ही है। इन सब मामलों पे अभी जांच चल रही है। आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में भी है, हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें इस तरह की कहानी होती है, और कहानी नहीं बल्कि इससे पहले और भी ऐसे कई देशों में, अलग अदर कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर भी इस तरह की ऐसी कहानी कई बार आई हैं। कहानी जो हकीकत थी कि सपनों में उसका आना और उसके बाद वो तह तक जाना, तह तक जाने के बाद तमाम सबूत इकट्ठा होना, और उसके बाद सारे जो मसले हैं उसका खुलासा होना। तो ये खबर है बालोद ज़िले की। ये खबर है 2 जिगरी दोस्तों के बीच पड़ने वाले एक खूनी संघर्ष की। ये खबर है एक प्रेमिका को बचाने के लिए एक दोस्त को मारने वाले टीकम की। आगे क्या अपडेट रहेगी आपको केपी न्यूज़ लगातार दिखाते रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा चैनल चूँकि विज्ञापन मुक्त चैनल है और हम खबरों का पैसा नहीं लेते, तो अगर आपको लगता है आपके आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हो रही है, वो खबर बन सकती है, तो आप हमसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया।